नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 15 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुँचाने का समझौता किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार, ऑप्शन डी है अजय देवगन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ पेश की है। कंपनी डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माई लैब ने बयान में कहा कि इस भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में घोषणा की गई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी है शनि ग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुवैत। भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है, ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में घोषणा की गई कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है वीनू माकंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वीनू माकंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वीनू माकंड शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर को शामिल किया जा चुका है। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वैश्विक पवन दिवस, ऑप्शन बी है वैश्विक सेवा दिवस, ऑप्शन सी है वैश्विक वृक्ष दिवस, ऑप्शन डी है वैश्विक विज्ञान दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैश्विक पवन दिवस। 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे ऑर्गेनाइजेशन का कहना है यह हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने, हमारी अर्थव्यवस्थाओं की डिकार्बोनाइज करने और नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने की संभावनाओं को खोजने का दिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार। हाल ही में भागलपुर बिहार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। एपीडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में इन आमों की पहली खेप का निर्यात किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी रोपण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आईआईटी रोपण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है, जो कि देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 में किस राज्य को 3183 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 में आंध्र प्रदेश राज्य को 3183 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश में 18,650 गाँव के कुल 95.66 लाख परिवारों में से 46.89 लाख 49.02% परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।